हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जिसका नाम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या आईपीआर। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं ये आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा आज। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर द राइट्स गिवन टू द पर्सन्स ओवर द क्रिएशन ऑफ देयर माइंड्स। जो क्रिएटिव माइंड के लोग होते हैं वो नई नई चीज़ें इन्वेंट करते रहते हैं, नई नई चीज़ें लेके आते हैं, तो उसके लिए उनको प्रॉपर्टी राइट्स दिए जाते हैं, उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहते हैं। बेसिकली आईपीआर मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यूजुअली गिव क्रिएटर एन एक्सक्लूसिव राइट ओवर द यूज़ ऑफ हिज और हर क्रिएशन फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे उस इंसान का जिसने इसको इन्वेंट किया या क्रिएट किया है उसका राइट रहता है उस पर्टिकुलर चीज़ पे, ताकि कोई और उसको इस्तेमाल करके अपने फ़ायदे के लिए ना यूज़ कर सके। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसको आईपी कहते हैं इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर वन, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी विच इंक्लूड्स इन्वेंशन, कोई ट्रेडमार्क है या फिर कोई इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है या कोई जोग्राफिकल इंडिकेशन है, पेटेंट्स है, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में आ जाते हैं वो सारी चीज़ें। और दूसरा आ जाता है कॉपीराइट विच इंक्लूड्स लिटरेसी एंड आर्टिस्टिक वर्क। तो आर्टिस्टिक वर्क या फिर लिटरेसी वाली चीज़ पे वो क्या होता है, कॉपीराइट। और पेटेंट्स किस पे होते हैं, जो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेडमार्क्स होते हैं या इंडस्ट्रियल कोई इन्वेंशन होगी। समझ आ गई ये बात। नेक्स्ट आ जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रेफर्स टू द जनरल टर्म फॉर द असाइनमेंट ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स ऑन दीज एसेट्स। तो जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है वो दीज एसेट्स पे, इन एसेट्स पे होएगा। समझ गई बात। नेक्स्ट आ जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल फॉर इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर इन द फॉलोइंग वे। इनोवेटिव बंदों के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्यों होता है? सबसे पहला, इनोवेटिव पोटेंशियल गेट मार्केट वैल्यू। जितना मतलब वो प्रॉपर्टी राइट होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होगा, उतना ही उसकी मार्केट वैल्यू बनेगी। चीज़ की मार्केट वैल्यू बनती है, बंदे की भी मार्केट वैल्यू बनती है जो उसको इन्वेंट करता है। ओहो, ये घर के बाहर से कोई म्यूज़िक वीडियो बनाता जा रहा है, म्यूज़िक कार में जा रहा था बहुत ऊंची लगा के। तो इनोवेटिव पोटेंशियल गेट्स मार्केट वैल्यू। अगर किसी बंदे ने कोई नई चीज़ इन्वेंट की है तो उसकी मार्केट वैल्यू भी तो बढ़नी चाहिए ना, तो वो पेटेंट ले लेता है कि अगर ये किसी और ने इस्तेमाल करना है तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, उसकी परमिशन के बगैर यूज़ नहीं कर सकते। स्पेशली अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स कैन मेक देयर नेम एंड प्लेस इन द मार्केट विद आईपीआर। अगर कोई नया अपकमिंग एंटरप्रेन्योर है तो वो नई नई चीज़ें इन्वेंट करता है, तो मार्केट में वो अपना नाम बना सकता है और अपनी जगह बना सकता है कि भाई ये इंसान तो बहुत ज़्यादा नए नए पेटेंट लेके आ रहा है, नए नए काम करने के तौर तरीके लेके आ सकता है। तो मतलब इस तरीके से वो अपनी मशहूरी कर सकता है कि भाई मैं भी कुछ हूँ। ठीक है, रिसर्च शोज दैट मोर देन 25% ऑफ द पेटेंट्स आर टेकन बाय न्यू एंड अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स। जो जितने भी पेटेंट होते हैं उसमें से 25% पेटेंट, मोर देन 25% पेटेंट जो नए नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, नए नए लोग हैं, वो लेके आते हैं। नए नए लोग मतलब यंग पीपल। तो इससे पता लगता है कि पेटेंट वाले सिस्टम से जो यंग लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा रहता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स गिव द एंटरप्रेन्योर्स प्रॉपर्टी राइट ऑन इनटेंजिबल एसेट्स। कुछ एसेट्स हैं जो टेंजिबल हैं, कुछ हैं जो इनटेंजिबल हैं, जैसे सर्विसेज या कोई पर्टिकुलर तरीके से गाना गुना गाना या कुछ गाना, उसके ऊपर भी जैसे किसी पर्टिकुलर बंदे ने गाना गा दिया, उसका तो गाना कोई कॉपी करके अपनी एल्बम ना निकाल ले, तो इसके ऊपर भी फिर प्रॉपर्टी राइट होगा ना। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं एंटरप्रेन्योर्स को मतलब हेल्प करते हैं कि जो उनके इनटेंजिबल एसेट्स हैं वो भी सिक्योर करके रख सकें वो। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स गिव एन एज ओवर द कॉम्पिटिटर एंड हेल्प यू टू बिकम लीडर। तो जो भी हमारे कॉम्पिटिटर्स होंगे वो हमारी चीज़ें कहीं कॉपी ना कर लें, इसलिए भी इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो कंपटीशन में आगे रहने में भी हमारी हेल्प करते हैं। अभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? सबसे पहले आ जाता है कॉपीराइट। इट गिव्स कॉपीराइट होल्डर एन एक्सक्लूसिव राइट टू कॉपी द वर्क, मॉडिफाई इट एंड डिस्ट्रीब्यूट, परफॉर्म एंड डिस्प्ले द वर्क पब्लिकली। तो अगर कॉपीराइट होगा तो जो कॉपीराइट होल्डर है वो अपना वर्क पब्लिकली डिस्प्ले कर सकता है और कॉपी से बचा सकता है, और उसी के पास राइट होगा और उसी के पास डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स होंगे कि वो अपनी मर्जी से जो मर्जी कर सकता है उस चीज़ के साथ। ठीक है, मोल्ड कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। नेक्स्ट, पेटेंट्स। इट प्रोटेक्ट्स प्रोसेसेस, मेथड्स एंड इन्वेंशंस दैट आर नोवल और नॉन ऑब्वियस एंड यूजफुल। तो पेटेंट्स क्या करते हैं, उस प्रोसेस को प्रोटेक्ट करते हैं जो कि नई नई इन्वेंशंस है, और नोवल मतलब पहले किसी ने किया नहीं, नॉन ऑब्वियस हैं और यूजफुल हैं। ठीक है, पेटेंट्स गिव्स यू मोनोपली ऑन सेलिंग, यूजिंग एंड मेकिंग और इम्पोर्टिंग एन इनोवेशन। तो बेसिकली पेटेंट्स आपको एक मोनोपली दे देते हैं कि जो भी आपने इनोवेशन की है, इन्वेंशन की है, डिस्कवरी कुछ भी किया आपने जो, ठीक है, उसका आप ही यूज़ करोगे, कोई और वो यूज़ नहीं कर सकता और ना ही वो उसको बेच सकता आगे। तो पेटेंट वाला इंसान तो बेच सकता है,
ठीक है। अब किसी ने पेटेंट करके कोई मेथड निकाला, उस पर पेटेंट ले लिया, अब मैं वो मेथड इस्तेमाल नहीं कर सकता, समझ गए बात। तो वो मुझे बेच सकता है मगर मैं अपने लेवल पे उसे इस्तेमाल करके आगे बेच नहीं सकता, तो मुझे परमिशंस लेनी पड़ेंगी। नेक्स्ट आ जाता है ट्रेडमार्क्स। इट इज़ लाइक अ ब्रांड नेम। ट्रेडमार्क जैसे नाइक का ट्रेडमार्क होता है, ठीक है ना, नाइक का ऐसे है ट्रेडमार्क, ठीक है। तो एग्जांपल दे रहा हूँ, इट इज़ एनी वर्ड, या वर्ड्स भी हो सकते हैं, सिंबल या सिंबल्स भी हो सकते हैं, दैट रिप्रेजेंट अ प्रोडक्ट टू आइडेंटिफाई एंड डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट प्लेस। तो ट्रेडमार्क जो ले लिया है, ट्रेडमार्क क्या है, कोई भी ऐसा वर्ड या सिंबल या कुछ भी हो सकता है जो आपके प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से मुख्तलिफ डिफरेंट बनाता है, ठीक है, और इसको कॉपी नहीं किया जा सकता। इट गिव्स लीगल प्रोटेक्शन दैट नो वन एल्स कैन यूज़ द ट्रेडमार्क। तो जब हमने पेटेंट वगैरह ले लिया तो उससे हमें ये पता लग जाता है कि कोई और बंदा हमारा ये ट्रेडमार्क यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। अब उसमें कौन कौन से झमेले हैं ट्रेडमार्क लेने में, और ट्रेडमार्क कैसे लिया जा सकता है, और कौन कौन सी चीज़ें ट्रेडमार्क में आती हैं नहीं आती, वो मैं आपको बिजनेस लॉ में समझाऊंगा, ठीक है। उसके ऊपर पूरा डिफरेंट टॉपिक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो आएगी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ पे। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।